क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से आप क्या समझते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर 3। ये भाई 11th क्लास का आपका थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो भाई इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो भैया आज आपको पता है एक होते हैं एलिमेंट्स, एक होते हैं कंपाउंड्स। और आपको पता है किसी भी मैटर की जो बेसिक फॉर्म होती है क्या होती है उसकी? एलिमेंट से कोई भी मैटर मिलके बना होता है, इजंट इट? आपका भाई सोडियम है, जैसे आपके पास लोहा है, लोहा हमको पता, आयरन क्या होता है? एक एलिमेंट होता है। सोडियम भी क्या होता है हमारे पास? एक एलिमेंट होता है। लिथियम भी क्या होता है हमारे पास? एक एलिमेंट है। कार्बन जो हमारे पास डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है, वो हमको पता है कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आज हमको 118 एलिमेंट्स पता। आज कितने? तकरीबन हमको 118 एलिमेंट्स आज ह्यूमन काइंड है उसने भाई उसके पास 118 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। इनमें काफ़ी सारे तो नेचर में, ज़्यादातर नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ एक एलिमेंट हमने लेबोरेटरी में तैयार भी किए हैं अलग से, बिल्कुल। ठीक है बात। लेकिन ये बात है 2000 बताओ भाई 22 की। ठीक है, सॉरी 23 हो गया अब तो ये। ठीक है, ये बात कभी 2023 की बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1800, बल्कि देखो 114 118 के अराउंड पहुंच रहे हैं, सन 1800 में है ना, यानी आज से तकरीबन 250 साल पहले सिर्फ 31 एलिमेंट्स के बारे में पता था। कितने? 31 एलिमेंट्स। ओके, और मैं आपको बताऊं, यानी कि हमको एक साथ एकदम से हमको सारे में एलिमेंट्स हमको पता नहीं लगे। एलिमेंट्स धीरे धीरे क्या हुए हैं? डिस्कवर हुए हैं। कुछ एलिमेंट्स भाई बहुत प्राचीन काल से पता थे, कुछ एलिमेंट्स समय के साथ पता लगे। जैसे आपको पता होगा जो लोहा है, आयरन, इस एलिमेंट के बारे में इंसान को बहुत पहले से पता है। लोहा हो गया, पता होगा ना, आपने सुना होगा भाई, क्योंकि लोहे से क्या ये तलवारें वगैरह नहीं बनाया करते क्या? बहुत पुराने समय से, समझे बात। लोहा है, तांबा है, इस टाइप के एलिमेंट्स पुराने समय से पता है। हीरा है, समझे बात, डायमंड इन कार्बन। ओके, लेकिन 1800 तक सिर्फ 31 एलिमेंट पता थे। और जहां तक मुझे याद है 1865 तक, कब? मेरे ख्याल से 63 एलिमेंट पता थे। ठीक है, तो एलिमेंट्स की डिस्कवरी धीरे धीरे होती गई है। तो जब एलिमेंट्स बहुत सारे हो गए तो उनके दिमाग में आया कि इन एलिमेंट्स की भाई, अब एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं ना भाई। सभी एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? अलग अलग तरह के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो उनको लगा भाई जो एलिमेंट है हमको इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। ठीक है, तो बोले कि इनको भाई अगर आपको स्टडी करना है तो इनमें कोई ना कोई वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करना पहले ज़रूरी है। आप मुझे बताओ, अगर एक स्कूल के अंदर 500 बच्चे पढ़ते हैं, अगर उन बच्चों को क्लासिफाई ना किया जाए क्लासेस में कि भाई ये छोटे बच्चे हैं, ये पहली क्लास के, ये थोड़े बड़े बच्चे हैं, ये दूसरी क्लास के, तो हम उनको एक साथ उनका पढ़ा पाएंगे क्या? उन सभी का एक पूरा भाई एक बड़े हॉल में 500 बच्चे बैठा दो, चाहे भाई वो बच्चा 5 साल का हो, चाहे बच्चा 15 साल का हो, तो क्या उनकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि भाई छोटे बच्चे को जो बड़े बच्चे हैं उनका सिलेबस समझ में नहीं आएगा, और जो बड़े बच्चे हैं, समझे बात, उनके लिए छोटे बच्चों का सिलेबस करवाना क्या है? खाम खा है, यूजलेस कम होएगा, इजंट इट? तो स्कूल में भी पढ़ाई कैसे होएगी अगर वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं? तो वहां पर आपको भाई क्लासिफाई नहीं करना पड़ता क्या कि भाई ये 10वीं क्लास के हैं, 11वीं के हैं, 12वीं के हैं, ये 6ठी के हैं, ये 5वीं के हैं, समझे बात? तो उसी तरीके से जब एलिमेंट्स बहुत सारे हैं तो बोले इन एलिमेंट्स की हमको एक क्या बोलते हैं सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट कौन से कंपाउंड बनाएगा, उन्होंने एलिमेंट्स को एक खास वे में क्लासिफाई कर दिया ताकि
उन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इजीली स्टडी किया जा सके। समझे बात? नहीं आपको समझ? और इस तरीके से उन्होंने एक टेबल बनाई और उस टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया भाई। समझे बात? उनकी मतलब जिन एलिमेंट्स की एक सी प्रॉपर्टी थी वो टेबल में आपको एक जगह नजर आएंगे, जिन एलिमेंट्स की दो अलग तरह की प्रॉपर्टी थोड़ी सी वो आपको टेबल में अलग जगह नजर आएंगे। इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। थोड़ा आपने नाम सुना भी होगा पहले कि नहीं सुन रखा? बोलो भाई। इससे जो स्टडीज है वो क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। आपको ऐसे कैसे आसान होगी? ये ऐसे आसान होगी भाई जैसे आप यहाँ पर इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको पीरियोडिक टेबल। ओके, नहीं आपको समझ में? अरे बोलो भाई। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ओके, तो आप ये बताओ इसके अंदर कि भाई, तो एक तो देखो यहां पर जो एलिमेंट है ना, इस टेबल का फायदा क्या है? जैसे यहां पर देखो सोडियम, यहां कौन है? पोटेशियम, यहां कौन है? रुबिडियम, इजंट इट? तो आप देखोगे ये जो कॉलम है इसके अंदर सारे एक से एलिमेंट हमने इकट्ठे नहीं कर रखे हैं क्या? हमने ऐसा क्यों कर रखा है? क्योंकि ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? मोनोवेलेंट साल्ट। क्या बनाते हैं? आपको पता होगा ना, NaCl होता है, LiCl होता है और KCl होता है। नहीं समझे बात? और CgCl होता है। नहीं आपको मतलब HCl भी होता है। समझे बात? ये नहीं होगा HCl2 या LiCl2 या NaCl2 नहीं होगा ना। तो हमने एक बात देखी भाई, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, पोटेशियम और सीजियम, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टी इनकी ऑलमोस्ट क्या होती हैं? सिमिलर सी होती हैं। तो इनको एक ग्रुप में इकट्ठा कर दिया तो ताकि इनकी पढ़ाई क्या हो जाए? आसान हो जाए। मतलब आपको पहले पड़ गई? तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। समझ गए ना बात? तो क्या होती है पीरियोडिक टेबल? बताओ। ये भाई क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के आधार पे आपको होगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो एलिमेंट्स होते हैं ना, अगर आप एलिमेंट्स को उनके बढ़ते एटॉमिक नंबर में रखोगे, यानी कि सबसे पहले हम कौन सा यूज करें? कम एटॉमिक नंबर वाला, फिर ज्यादा वाला, फिर और ज्यादा वाला। अगर आप एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर में अरेंज करोगे तो आप एक बात देखोगे कि खास इंटरवल के बाद जो एलिमेंट आता है ना उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम से 8 एलिमेंट बाद जो आए कौन आएगा? बताओ। लिथियम में क्या होता है? 3 एटॉमिक नंबर होता है। 3 + 8 कितना? 11। 11 + 8 19। किसका होगा? पोटेशियम का। नहीं आपको? सोडियम का। तो हर 8 एलिमेंट के बाद यहां पर जो एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर सी। नहीं समझे बात? तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो हम क्या कहेंगे कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के आधार पे अरेंज किया जाता है ना, तो एक खास इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज में एक आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी। एक प्रॉपर्टीज में एक खास इंटरवल के बाद, जैसे 8 के बाद प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो रही है। नहीं समझे बात? तो इसलिए क्या बोलते हैं इनको? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। नहीं है आपको? तो एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के आधार पे उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे बांट देना एक टेबल में क्या कहलाता है? पीरियोडिक टेबल। और इस टेबल के जरिए जो स्टडीज हैं, जो भाई केमिस्ट्री है उसकी स्टडी बहुत हमारे लिए ईजी हो जाती है। आगे आपको तो इसकी ज़रूरत ये है। तो मैं आपको बताऊं भाई, आप सभी को टेबल याद होनी ज़रूरी है। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते।